श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सर्वश्रेष्ठ शनिवारी तिथि पर अगर इस उपाय को किया जाए तो बच्चे जिदपन करते हैं, क्रोधी है या किसी न किसी तरह से कोई ना कोई व्यक्तित्व में ऐसा लगता है कि गलत संगत, गलत आदत हो गई है और रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो इस श्रेष्ठ उपाय को आपको करना चाहिए। यह उपाय खास तौर पर जो क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति है, जिनका जिद्दी, चिड़चिड़पन और हर स्वरूप में जीवन प्रभावित हो रहा है, नवग्रह की दशा सुदृढ़ नहीं है, तो नाम और गोत्र बोलकर, जैसे वह व्यक्ति नहीं कर पाता है तो आप भी उसका नाम गोत्र बोलकर कर सकते हैं। जो पहला उपाय है उसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि कैसे करूं, परंतु अगर कोई अन्य दूसरा जो मैं उपाय बता रही हूं उसे कर लेते हैं तो लाभ तो आपको मिलता है। किसी भी शनिवारी तिथि पर आपको लेना है जौ का आटा। जौ का संबंध राहु से होता है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे जौ क्या होता है। यह उपाय गुरुजी ने बताया है। चौमुखा दीपक आपको लेना है जिसमें 4 बत्तियां रखनी है, एक सफ़ेद फूल और एक काला तिल थोड़ा सा एक चुटकी आपको डाल देना है। उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर, जो गुस्सा करता है, गलत संगत, गलत आदत, चिड़चिड़ स्वभाव का है, उसका नाम और गोत्र बोलकर सरसों के तेल का दीपक किसी भी शनिवार के दिन, जौ का आटा इसमें प्रयोग लेना है। ध्यान से सुनिएगा, सफ़ेद फूल और काला तिल जरूर डालना है। शनिवार की शाम को बेलपत्र पेड़ के नीचे उस व्यक्ति का गुस्सा, रोग दोष कष्ट पीड़ा का निदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए अगर आप प्रज्वलित कर देते हैं तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति सुख पाता है और उसकी दुख दरिद्रता का अंत होता है। तो इस कार्य को आप आज शनिवारी तिथि पर कर सकते हैं। जौ का संबंध राहु से होता है और राहु अगर अच्छी अवस्था में नहीं है, उग्र अवस्था में कुंडली में बैठा है, तो व्यक्ति की मति विभ्रित हो जाती है। वह गलत संगत, गलत आदत उसको लगती है। और चौमुखा आटे के, जौ के आटे का जो दीपक है और उसमें काली तिल और सफ़ेद फूल डालकर नाम गोत्र बोलकर अगर आप प्रज्वलित कर देते हैं शनिवार की शाम सरसों के तेल का, चुपचाप से, उसको ध्यान नहीं पड़े और आप कर दीजिए, निश्चित रूप से उस व्यक्ति की बुद्धि सही आ जाती है, कष्ट संकट पीड़ा से अपने आप ही मुक्ति मिल जाती है। तो इस उपाय को आप करिएगा, लाभ मिलेगा। एक दूसरा उपाय है जिसे या तो शिव मंदिर की चौखट पर या अपने दरवाजे के बाहर, अंदर की तरफ नहीं, बाहर चौखट की तरफ करना है, या किसी भी चौराहे पर कर सकते हैं। यह उपाय खासतौर पर उन बच्चों के लिए जिनका क्रोधी स्वभाव है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति है, रोग से प्रभावित है, या पति भी गुस्सा करते हैं, या अकाल मृत्यु, दुर्घटना इत्यादि का काफ़ी लगता है भय, बार बार किसी शंका पीड़ा से जूझते हैं, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, तो यहाँ पर आप सभी अवधूतेश्वर महादेव और काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लीजिएगा। यह किसी शनिवार के दिन किया जाए तो ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम ले, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर चौमुखा दीपक, 4 बत्तियां जिसमें रखनी है, एक लौंग का जोड़ा और थोड़ा काली मिर्च और काली तिल आपको डालनी है। सभी चीज़ों का संबंध, लौंग, काली मिर्च, काली तिल का संबंध शनि, राहु और पितृबाधा दोष से होता है। तो आप एक चौमुखा दीपक लीजिए जिसमें 4 बत्तियां रखें, सरसों का तेल या तिल का तेल प्रयोग करें और अवधूतेश्वर महादेव और काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार आप उतारा कर लीजिए। कितनी बार? 21 बार। जैसे छोटे बच्चे भी कोई भोजन नहीं कर रहे हैं, हाईटोक लगती है, बार बार रोना, चिड़चिड़ प्रवृत्ति का है, तो इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। कोई दोष लगा है जिस कारण से, या किसी का कुछ किया कराया है जिस कारण से दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, शारीरिक मानसिक कष्ट है, गलत आदत, गलत संगत का चुनाव कर लिया है, तो यह उपाय काफ़ी लाभदायक माना जाता है। अवधूतेश्वर और काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर घर में रसोई में रखी होती है काले तिल और काले जो काली मिर्च होती है और काली लौंग होती है, इनको डालकर सरसों या तिल के तेल का 3 जगह इसे रखा जा सकता है। या तो इसे आप किसी भी चौराहे पर उतारा करने के बाद रखें, पर चौराहे में ऐसा लगता है लोग सोचते क्या कर रहे हैं, तो शिव मंदिर की चौखट पर, दरवाजे पर रख सकते हैं। दूर है वहाँ भी नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के दरवाजे के बाहर आप रख लीजिएगा। बाद में इसे चींटी चिड़िया को आटे का दीपक ही प्रयोग में लेना है, बाद में आप दे दीजिएगा, लाभ मिलेगा। कई भक्तजन कई उपाय में गुरुजी इसे पीपल पेड़ की जड़ में भी कहते हैं, तो आप यह भी कार्य कर सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। तो यह 2 उपाय आपको करने हैं। पहला वाला जौ के आटे का किसी एक दिन कर लीजिएगा, अवधूतेश्वर महादेव वाला उपाय किसी एक दिन कर लीजिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। 2 उपाय काफ़ी सरल हैं जो कि दीपक से संबंधित है और शनिवारी तिथि पर इन्हें कर लिया जाए तो लाभ तो आपको मिलता ही है। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि जयपुर में चल रही कथा में गुरुजी ने बताया है।
इसे मात्र एक दिन आप कर लेते हैं तो व्यक्ति को जो रोग चल रहा है उससे पूर्ण रूप से निदान मिलता है। वेंटिलेटर पर भी व्यक्ति पड़ा हुआ है तो भी उसे शारीरिक कष्ट से मुक्ति मिलती है और उसका जीवन सुधरता है, स्वास्थ्य पर अच्छा असर होता है। शंभेश्वर महादेव का यह उपाय है 3 चावल के दाने वाला। चावल खंडित ना हो, ध्यान रहे घर पर करें या महादेव के मंदिर में, इच्छा आपकी है। 3 चावल के दाने, शंभेश्वर महादेव का नाम आपको लेना है और घर के मटके से 1 लोटा जल ले जाना है महादेव के मंदिर में। उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर शंभेश्वर महादेव की जय कहते हुए 3 चावल के दाने 3 जगहों पर समर्पित करें। एक गणेश जी महाराज, एक कार्तिकेय भगवान, एक माता अशोक सुंदरी। इन 3 जगहों पर शंभेश्वर महादेव मेरे शारीरिक कष्ट कटे ऐसी प्रार्थना करते हुए 3 चावल के दाने इन जगहों पर समर्पित कर कर शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए। जो जल आपको शिवलिंग पर चढ़ता हुआ अर्थात समर्पित किया हुआ प्राप्त हो उस व्यक्ति को ग्रहण करा दीजिए। किसी कारण से वह व्यक्ति ग्रहण नहीं करता है तो सिर्फ उसे उसके शरीर पर स्पर्श कराने से भी बहुत अधिक लाभ होता है। यह 3 स्थान दिव्य देवताओं के हैं और शिवलिंग पर शंभेश्वर महादेव के नाम से जो जल चढ़ाता है उसके सभी कष्ट मिट जाते हैं, दुख दरिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलता ही है। तो कभी भी किसी भी शनिवार के दिन, भले ही आज कीजिए या किसी भी हर हफ्ते शनिवार आता है, आप कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। इस तरह से यह 3 दीपक के उपाय आप कर सकते हैं, लाभ मिलता है। चौथा जो दीपक का ही उपाय है उसे भी बता रही हूँ, ध्यान से सुने। इस उपाय तो कभी भी किसी भी दिन किया जा सकता है, बहुत श्रेष्ठ इसके परिणाम मिलते हैं। आप जानते होंगे हमारे पंच देवी देवताओं में आते हैं गणेश जी महाराज, महादेव, श्री नारायण, माता दुर्गा और सूर्य भगवान, और इनका हर एक दिन है। हिंदू धर्म में इन 5 देवी देवताओं के पूजन से ही दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इन 5 देवी देवताओं को जो है आपको ध्यान में रखते हुए शिव पंचायत का स्मरण करते हुए एक आटे का या मिट्टी का दीपक लेना है। दीपक में आप सभी 5 बत्तियां रख लीजिए, अर्थात पंचमुखी दीपक इसे बनाना है। इन 5 देवी देवताओं का ध्यान करते हुए इस दीपक को ले जाकर, जो व्यक्ति परेशान है, जैसे आपको मातृत्व सुख नहीं मिलता, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, कष्ट संकट काफ़ी बना हुआ है, परेशानियां घर कर रही हैं जीवन में, तो आप सभी को एक आटे के दीपक में 5 बत्तियां रखनी है। इन 5 देवी देवताओं का ध्यान करना है। इस दीपक में चाहे तो चावल का दाना डाल सकते हैं, नहीं तो कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं। घी का दीपक पंच देवी देवताओं के समक्ष स्मरण ध्यान करते हुए या तो घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में आप सभी जरूर से प्रज्वलित कर कर आए। जो भी शिव पंचायत का ध्यान कर कर इन 5 बत्तियों को रखकर दीप लगाकर सुंदर भाव सच्चे मन से अपनी कामना पंच देवी देवताओं के समक्ष कह देता है, उसकी शारीरिक बंधन कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि यह पंच देवी देवता हैं जो भाग्य उदित करते हैं, रोग संकट कष्ट से मुक्ति में देते हैं। जो यह पंच देवी देवता हैं हिंदू धर्म में प्रमुख है, इनका स्मरण ध्यान ही पर्याप्त है भाग्य उदय करने के लिए। आशा है, उम्मीद है आप कोई ना कोई एक उपाय करेंगे। कुछ भी नहीं कर सकते, साधारण सरल तरीके से शनिवार के दिन काले तिल डालकर शाम के समय, रात्रि थोड़ा सा हो तो पीपल वृक्ष की जड़ में या शनि मंदिर में जरूर से दीप दान करें, लाभ होगा। हर हर महादेव।